नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए आप वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, इस सेशन को अंतिम समय तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कम टाइम में पढ़कर टीचिंग एप्टीट्यूड को हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बच्चे आप सभी को बता दें, यह एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चों के सामने पहली बार आती है, आप लोगों के सामने पहली बार आती है जब आप 12th पास कर रहे होते हैं। तो आप शायद टीचिंग एप्टीट्यूड का नाम भी नहीं सुने होते हैं, ठीक है। आपके सामने एक चैलेंज सा होता है कि सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 23 क्वेश्चन आते हैं सर, 20 का आंसर करना होता है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, अब कब करेंगे और किस तरह से सर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं आज के सेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चे आपको बता देते हैं अपने बारे में। बच्चों मेरा नाम है विकास कुमार, आपको मैं पिछले 3 सालों से गाइड कर रहा हूं एनसीईटी आईटीपी को लेकर, और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड। और यहां पे आप देखोगे लगभग आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो हुआ है 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ था, यानी 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। और हमारी वीडियो को 77,000 देखा गया है, 77K देखा गया है। और 8 घंटे की हमने लास्ट में मैराथन लिया था, और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यानी कि बच्चे अगर बातें यहाँ पे आप देखो, क्लास 1 हमने लिया हुआ है, यहाँ पे 25,000 बच्चों ने एग्जाम से लगभग 2 महीने लिए थे पहले, ठीक है। तो 25,000 बच्चों ने देखा हुआ है, और एग्जाम से लगभग बच्चे 8 दिन पहले लिए थे। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम था, और यह जो सेशन हमने लिया था 20 अप्रैल को लिया था, और 77,000 बच्चों ने प्यार दिया हुआ है। यानी कि बच्चे अगर आप हमारी क्लास को कर लेते हो तो जाहिर सी बात है कि जो आपके सामने चैलेंज है ना, चैलेंज तो नहीं आने देंगे, चीजें आपके लिए बच्चे आसान बना देंगे, ठीक है। इतना तो भाई आपको बता सकते हैं क्योंकि पिछले 3 सालों से आप सबको गाइड कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं बच्चे कि आपका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहली बात जान लीजिए आप लोग, 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और कोई भी 20 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। और यहां पे टाइम की बात करें बच्चे, टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वह बच्चे पता होना चाहिए आपको, 181 क्वेश्चन आते हैं, और 160 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, 3 डोमेन होता है आपका, 2 लैंग्वेज होता है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और एक आपका जनरल टेस्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 23 क्वेश्चन आते हैं, नहीं समझिए एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी यहां से हम लोग का 80 मार्क्स आने वाले हैं। और यह जो बच्चे बहुत होता है, 4 नंबर 5 नंबर से बच्चों का आईआईटी, एनआईटी, आरआई या फिर डीयू में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें बच्चे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल मार्क्स जो होता है 640 में 80 नंबर का बच्चे आपका क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो -1 नंबर आपके काट दिए जाएंगे, यानी 1 नंबर आपके नंबर में से कट हो जाएंगे। और अगर आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यह आपका पैटर्न है ना, यानी 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 80 मार्क्स का होता है। और बच्चे आप सभी को बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच जो होता है श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हो सर एक सही दिशा में जाकर, एक राइट डायरेक्शन में जाकर बच्चे हम तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, जो कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का इतिहास रहा है कि पहला बैच रहता है। और इस बैच से सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है। बच्चे जो अभी ऑफर चल रही है 2499 का ऑफर है, और यह जो है बच्चे आपका 25 अगस्त तक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 25 अगस्त तक का है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, इसके अलावा आप सभी के लिए नॉन डोमेन बैच भी आ चुका है, और ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे बच्चे आप सभी को बता दें कि पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए पीवाईक्यू का हम लोग ट्रेंड जानते हैं। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, शायद आपको नहीं भी पता होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, 7 यूनिट आपको पढ़ना होता है। टोटल जो बच्चे आपको पढ़ने हैं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को लगा 7 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। लेकिन क्या इसी 7 यूनिट से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? नहीं, ये बच्चे आपको नहीं बोलेंगे। एक अगला यूनिट जो आपको हम पढ़ाते हैं, 8वां यूनिट, जो बच्चे जिसे हम मिसलेनियस का नाम देते हैं, विविध का नाम देते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, समझिए लगभग 50% क्वेश्चन मिसलेनियस से आते हैं। और हम लोग मिसलेनियस का काफी ज्यादा क्लासेस करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि वो लोग बस सिलेबस पढ़ रहे होते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ जैसे मान लीजिए आपका अभी जो 2025 में जो शिफ्ट सेकेंड हुआ था, वहां पे एक यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया।
फिल्म बुक एंड डॉक्यूमेंट्री जो आपका सेकेंड यूनिट है वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, 2023 का क्या ट्रेंड था, 2025 का क्या था। 23 में 24 में लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे, लेकिन 25 में थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। अब समझिए टीचिंग एप्टीट्यूड में बच्चे केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाल देता है, केमिस्ट्री डोमेन का क्वेश्चन डाल देता है, मैथ्स डोमेन का पैरेललोग्राम का क्वेश्चन डाल देता है, डी ब्लॉक का तत्व जो आपके केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें या फिर जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं यहाँ पे बच्चे आपका सिलेबस है, यह आपका ऑफिशियल सिलेबस है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड में क्या है कि आपका पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री, और अगला जो है बच्चे आपका साइंस है। ठीक है, साइंस में क्या होता है, आपसे बच्चे नेचुरल फिनोमेना के बारे में पूछ लेता है, आपसे फेमस इंडियन साइंटिस्ट, वोमेन साइंटिस्ट के बारे में पूछ लेता है। उसके अलावा करंट इंफॉर्मेशन से कोविड-19 आपका आया हुआ था, अभी एआई आया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बच्चे आपका टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स इन साइंस बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह हैं। और इसके अलावा बच्चे इसरो से क्वेश्चन आता है, इसरो से आ सकता है, डीआरडीओ से आ सकता है, नासा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी हमारे जो साइंस के इन्वेंशन वगैरह हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, देखो इस सिलेबस में दिया है लेकिन यहां से क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं है। आप देखो पहला यूनिट दिया, पहला लाइन देखोगे यहाँ पे नंबर 1 पे कि इस टाइप से क्वेश्चन आए ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो फेमस मैथमेटिशियन, वोमेन मैथमेटिशियन, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इससे हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से जाकर पढ़ेंगे। उसके अलावा देखो डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस वाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, यानी कि जब बच्चों को दिक्कत आती है मैथमेटिक्स समझने में तो कौन से उसे डिजीज हुआ रहता है। तो एक नाम होता है बच्चे डिस्कैलकुलिया। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे विकार हैं मैथ के जो बच्चों को जल्दी नहीं आता, जैसे डिस्कैलकुलिया हो गया, इसी से रिलेटेड आपका डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है। तो इसको हम लोग सिलेबस में अच्छे से कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा बात करते हैं बच्चे अगला जो है आपका आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और अगला जो है साइंस, सोशल साइंस एप्टीट्यूड। ठीक है, यहां से समझिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगला जो बच्चे आपका लास्ट यूनिट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट वाले क्वेश्चन इस लास्ट यूनिट से नहीं आते हैं बच्चे, फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सर हमें कौन कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना होगा, भाई ये तो आपको पता भी नहीं होगा। देखो आपको बता दें बच्चे, जो पहला यूनिट है, ठीक है, नरेशन एंड न्यूज़पेपर, आपको क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको एक पैसेज देता है। ठीक है, एक पैसेज देगा, है ना, एक निबंध टाइप का देगा, चाहे कुछ रिलेटेड हो सकता है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, NEP 2020 से रिलेटेड हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, मान लीजिए टीचर से रिलेटेड हो गया, स्टूडेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं पैसेज, और वहाँ से पैसेज से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, समझिए इस पैसेज से 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7-8 लाइन का क्वेश्चन होता है, सॉरी पैसेज होता है, और यहां से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो समझिए अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 4 क्वेश्चन तो आपके बन रहे हैं, 16 मार्क्स आपके बन रहे हैं, 60 मार्क्स आपके बन जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे लास्ट के जो बच्चे आपको 3 यूनिट हम दिखा रहे हैं लास्ट का, आपका बच्चे सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर और मिसलेनियस, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ऐसे यूनिट है, एक ऐसे चैप्टर है जहां पे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है और कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये जो है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको नहीं याद करने, बिल्कुल कम याद करना है, लेकिन बीच में जो आपको दिख रहा है 4 यूनिट, फिल्म, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा एप्टीट्यूड और साइंस एप्टीट्यूड, यहाँ से बच्चे क्वेश्चन क्या ऐसे आते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं। क्लियर है, जैसे अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था क्रेस्कोग्राफ का इन्वेंशन कौन किया था, तो आपके जगदीश चंद्र बोस हैं। ऐसे तमाम ऐसे साइंटिस्ट वगैरह हैं, साइंटिस्ट का इन्वेंशन वगैरह हो गया। उसके अलावा बच्चे आपका कर्नाटका म्यूजिक हो गया, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया, जैसे वीणा, मृदंगम, घटम हो गया, कर्नाटका म्यूजिक है, सितार, सरोद, तबला, ये आपका बच्चे नॉर्थ के हैं। ठीक है, और जो वीणा हो गया साउथ के हो गया। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया, आपका बच्चे कर्नाटका म्यूजिक हो गया, तो ये सारे आपके आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा में आते हैं। उसके अलावा बच्चे मैथमेटिक्स में कुछ वोमेन मैथमेटिशियन होते हैं और कुछ मैन मैथमेटिशियन होते हैं। ठीक है, तो उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपका सेकेंड यूनिट है, यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, ठीक है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। यानी एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन दिया है 3 क्वेश्चन और एक शिफ्ट में 0 क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहां पे कोई ऐसा डिसाइड नहीं है कि हाँ यहां से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा टाइम कहां देना है,
उसके बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और फिर भी हम लोग जानेंगे कि 2023 में, 24 में, अब देखो 23 का, 24 का और 25 का ना काफी डिफरेंट है, ट्रेंड में काफी डिफरेंट है। अब 26 का क्या क्वेश्चन का ट्रेंड रहेगा तो उसके बारे में हम लोग जब क्लास करेंगे वहां पे पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहां से भर भर क्वेश्चन आए तो हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, सारे यूनिट को हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे और सिलेबस को एक बार नहीं कम से कम 3 बार आपको कंप्लीट कराएंगे और चौथी बार आपको मैराथन क्लास बच्चे देकर आपको एग्जाम हॉल में भेजेंगे और आपके अंदर के डर को भगा कर भेजेंगे। अब यकीन मानो कि 23 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो आसानी से सही कर लोगे। कम टाइम देखकर आप 16-17 क्वेश्चन सही कर पाओगे। अभी जो बच्चे 2025 में एग्जाम हुआ, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे बच्चे 90+ परसेंटाइल लाए हैं और ज्यादा नहीं पढ़े हैं, बस 2 महीने, और वो भी बहुत कम बोल रहे हैं आपको बच्चे। वो लोग सिर्फ मैराथन देखकर गए हैं और अच्छे स्कोर लेकर आए हैं। तो ये सारी चीज हम लोग मैराथन पे कवर करते हैं, सारे यूनिट आप एक बार जाकर देख लेना, विजिट कर लीजिएगा आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको दिखाते हैं सर आपसे हम क्यों पढ़ें, आपका बैच क्यों ज्वाइन करें। आप थोड़ी अच्छा पढ़ाते हो, आप सर नहीं पढ़ाते हो, आप पढ़ाते ही नहीं हो, हम कैसे भरोसा करें हैं। आप तो हमारे करीबी है नहीं कि आप भरोसा करोगे। तो यह जो आपको रिस्पॉन्स दिखा रहा हूं पिछले साल वाले बच्चों का, जो बच्चे 2025 में एग्जाम दे चुके हैं, उन सभी बच्चों का आप रिस्पॉन्स देखना कि कितने क्वेश्चन हमने कराया और कितने क्वेश्चन एग्जाम में आया, ये जानना आपको जरूरी है। कोई टीचर बच्चे इस तरह से आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं अकेला हूं एनसीटी के फील्ड में जो मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। और अब ये मत समझना सर खुद से कमेंट किए हो, अब भाई अगर इतना सोचोगे तो भाई थोड़ा सोचने का लेवल बढ़ा लीजिए, ठीक है। इस सारे बच्चे को कमेंट है, देखो सर सेक्रेट सुपरस्टार का डायरेक्टर अद्वैत चंदन एक बार नहीं कम से कम 20 बार बच्चों को रटाकर भेजे थे और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और अभी आपको बता दें जो पहला बैच है श्योर सिलेक्शन, वहां पे जो क्लासेस चल रही है वहां पे इस यूनिट को कंप्लीट भी कर चुके हैं। यानी बच्चे जो फिल्म, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री है हमने इस यूनिट को कंप्लीट भी कर रखा है और अगला यूनिट साइंस एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका है, आज उसकी दूसरी क्लास भी हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यह क्वेश्चन 2023 में भी आया था और 2025 में भी आया है। क्रेस्कोग्राफ किसने बनाया है, एक मशीन है, ठीक है। तो भैया किसने बनाया, जगदीश चंद्र बोस ने बनाया। और इसको डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग सिलेबस में पढ़ रहे होंगे। ये हमारा साइंस एप्टीट्यूड का पार्ट है, जो पौधों में जो वृद्धि होती है उसको मापता है ना, जो हमारा प्लांट्स होता है प्लांट में जो ग्रोथ होता है उसको मापता है, ठीक है। अगला देखो राजस्थान का डांस आया था सर, कालबेलिया, ठीक है, हमने कराया था। देखो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया राजस्थान का है। कथकली कहाँ का है बच्चे, तो कथकली जो है केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। लावड़ी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। ये सारी चीज हमने बच्चों को पढ़ाया था और एग्जाम में आया था। ये बच्चों का रिव्यू है, हम बच्चे खुद से नहीं लाए हैं, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से रिव्यू हो सकते हैं। हाय सर जी 109 अटेम्प्ट किए हैं, अगर 30-40 गलत हो गया तो कोई आईआईटी एनआईटी पॉसिबल है क्या, एससी कैटेगरी से। आपकी इग्नाइटेड माइंड का क्वेश्चन आया था, देखो आपकी यानी जो हमने कराया था मैराथन में, ठीक है। आप देखो इग्नाइटेड माइंड किसका, एक बुक है बच्चे, एक किसका है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, युवराज सिंह हो गए, मेरी कॉम हो गई, मिताली राज हो गई, पीटी उषा हो गई। तो ऐसे तमाम जो हमारे बच्चे आप फेमस चेहरा देख रहे हो, गांधी जी हो गए, है ना, तो इन विवेकानंद जी हो गए, इनसे रिलेटेड जो बुक्स वगैरह है वहां से क्वेश्चन आती है। सिलेबस में कहां दिया है, नहीं दिया है, फिर भी क्वेश्चन तो आ रही है तो करना पड़ेगा। 3-3 क्वेश्चन आई हुई है तो करेंगे भाई हम लोग, कोई भी इस तरह से आपको चीजें नहीं बताएंगे बाबू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसमें 4 ऑप्शन थे, एक कमला सोनी, एक भरतनाट्यम थी, ठीक है, ठीक है। एक दिव्यांशु जी हैं, दिव्यांशु तिवारी, इनका आईआईटी केजीपी में हो गया है, खड़गपुर में हो गया है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में आईआईटी केजीपी से बीएससी बीएड कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है जो आप कराए थे मैराथन में उसी से रिलेटेड लग रहा था, यानी जो बच्चा करा हुआ था मैराथन में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। और सच बताए ना, जो बच्चा सिर्फ लास्ट के 8 घंटे का मैराथन देख कर गया होगा, यकीन मानो उस बच्चे का लगभग 15 क्वेश्चन सही हुआ होगा। लेकिन भाई अगर भरोसा बनाया होगा तब, सिर्फ हमारी कंटेंट को पढ़कर गया होगा तब की बात कर रहे हैं। आप खुद जाकर देखना, अगर आपके पास टाइम होगा तो 8 घंटे का मैराथन क्लास देख लेना और पीवाईक्यू उठाकर देखना 2025 का। अगर क्वेश्चन नहीं आया है तो बता दीजिएगा कि सर नहीं आया है, ठीक है। चलिए भाई इतना खुला चैलेंज कोई नहीं देता है ना। एक क्वेश्चन था सोशल स्टडीज सब्जेक्ट डू नॉट इनहेंस अवर विच स्किल, भाई इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यूनिट नंबर 6 सोशल साइंस एप्टीट्यूड। क्लियर है, यहां से क्वेश्चन आए थे तो उसका आंसर था मैथमेटिकल। सिंपल सी बात है भाई, सोशल साइंस स्टडीज में मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कर रहा है,
जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनको खुद हम टीचर बनाते हैं। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है बाबू ना, कि अगर आप टीचर वाली माइंड लेकर क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप टीचर खुद को अपने आप को टीचर समझकर अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आप लगभग 60 to 70% क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आओगे। अगर आप खुद को टीचर मान लोगे तो बच्चों को हम क्लास में टीचर बनाते हैं। जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जब हमारी क्लासेस ऐप पे चलती है, तो वहां पे बच्चों को बोलते हैं कि आप खुद अपने आप को टीचर बनो। टीचर समझो तुम टीचर बन गए और टीचर बनकर सोचो कि इसका आंसर क्या होता है। यही होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। और यहां से 12-13 क्वेश्चन समझिए आपके एग्जाम में आया हुआ था, समझिए नहीं आया हुआ ही था, बच्चा खुद बोला हुआ, आगे देखेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस पे थे कि एक में था बेनिफिट ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम। अब देखो ये भी बहुत सारे बच्चों को कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराए थे, लगभग 50 क्वेश्चन कराए थे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में है, अगर आप टीचर हो, ठीक है, तो आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है तब क्या करोगे आप? क्या उसे खड़ा करके डंडे से पीट दोगे या फिर उसका खड़े करके इंसल्ट कर दोगे? नहीं, आपको करना क्या होगा, क्लास एंड होने के बाद उससे पर्सनली मिलिएगा। अगर आप टीचर होंगे तो बाबू ऐसा मत किया करो ताकि उसका हौसला बना रहे। अब ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हुआ आ जाओ प्रिंसिपल के ऑफिस में और ले डंडा, बच्चा अगले दिन से पढ़ने भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक टीचर वाला मेंटेलिटी आपको रखना होगा और चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम आपको बनाना होगा। और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होमवर्क नहीं किया है, तो होमवर्क नहीं किया है तो आप जनरली देखोगे जो टीचर होते हैं क्या करते हैं, खड़ा करके पीट डालते हैं या मुर्गा बना देते हैं, कान धरवा लेते हैं। लेकिन क्या एक टीचर को ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बच्चे को अच्छे से समझाना चाहिए। ठीक है, तो यह हम बच्चों को डिटेल में पढ़ाते हैं, आप लोग को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, एक था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम। भाई 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से आए हुए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एंड एक क्वेश्चन था टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड, कैसे पढ़ाना है या उस समय डील करना चाहिए। मान लो कोई बच्चा क्लास में शोर कर रहा है तो क्या करोगे, सीधे मार दोगे, उसे पीट दोगे? नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा डेली क्लास में लेट आ रहा है तब क्या करोगे? तो ये सारे क्वेश्चन ना कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। आप अगर एग्जाम हॉल में टीचर बनकर भी आप अपने आप को करोगे क्वेश्चन को, चाहे आप पढ़े नहीं हो, सिलेबस को मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप समझ जाओ क्लासरूम में, अगर खुद को टीचर समझ लिए तो 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 6-7 क्वेश्चन सही करने से काम थोड़ी चलेगा, कम से कम 18 क्वेश्चन का, 18 क्वेश्चन का टारगेट रखना है कि 18-19 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन था पोएट्री इज हेल्प टू इनहेंस कल्चरल हेरिटेज कॉग्निटिव। ये सारे क्वेश्चन बच्चे आए हुए थे एग्जाम में आपके। और कुछ क्वेश्चन डाउट की कि जीटी का था कि टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, जाहिर सी बात है डाउट होगा ही, जैसे क्रेस्कोग्राफ कौन इन्वेंट किया था? भाई ये जीटी का थोड़ी है, ये तो हमने पढ़ाया था आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में। एक आपका साइंस एप्टीट्यूड है, कौन किए थे? जगदीश चंद्र बोस किए थे। मैचिंग वाला क्वेश्चन आए थे, मिलान करने वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस इन इंडिया। क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है? तो बच्चे क्लासिकल डांस, फोक डांस डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? कहाँ पे पढ़ते हैं? तो भैया एक आपका यूनिट है, ठीक है, कौन सा? आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा, वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक था राजस्थान का क्लासिकल डांस, कालबेलिया पढ़ा चुके हैं आपको, अभी दिखा दिए। एक था बद्रीनाथ टाउन से कौन सा? तो यह बच्चा आपका जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, यह जो है आप जनरल टेस्ट में पढ़ रहे होते हैं। एक था कि विच इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल। अब भाई 50 बार बच्चों को, 50 बार नहीं, कम से कम 20 बार हटा दिए होंगे इस क्वेश्चन को, और डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिला था। एक था डिक्शनरी इज ए टाइप ऑफ विच मीडियम। लो भाई, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं कराए थे? अगर पिछले साल वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे, वैसे नहीं देखेंगे, क्यों देखेंगे? जो बच्चा शायद ड्रॉप लिया होगा वो देखेगा। ठीक है, क्या मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराया था? बिल्कुल कराया था भाई, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हमने बताया था ऑडियो एंड विजुअल बोथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर टीचिंग एप्टीट्यूड में पीरियोडिक, हाँ ये देखो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। ये बच्चे केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, क्या इसको आर्ट्स का बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं तो 12th में साइंस स्टूडेंट थी तो मुझे पता था, मैं कर दी, है ना। और यह जो बच्ची है यह आरआई शायद भोपाल में पढ़ रही है, या फिर यह जो बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ रही है, ऐसा कुछ है। ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर या फिर आरआई भोपाल में पढ़ रही है। पैरेललोग्राम में भी पूछा था। अब बताओ एक क्या हमारे सिलेबस में है? नहीं है। एक कहाँ का है? तो ये आपका मैथ्स डोमेन का है, जैसा हमने शुरू में आपसे बताया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिलेबस में है कि नहीं है, कहाँ से आया है, विकास सर कराए हैं कि नहीं कराए हैं, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो बिल्कुल छोड़ देना है, तुक्का नहीं लगानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेखक, उनके रचना, उपन्यास, मिलान वाला, ये आपका प्रेमचंद गोदाम, ये आप हिंदी में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखो। भरतनाट्यम
नृत्य किस तरह से किया जाता है, हमने आपको बताया भी था कि भरतनाट्यम कैसे करते हैं, कथकली कैसे करते हैं, और आपका बहुत सारे ऐसे डांस कथक वगैरह होगा कैसे करते हैं, उनका बच्चे क्या पोज होना चाहिए, किस तरह से करते हैं, हाथ नीचे होता है कि पैर ऊपर होता है, इस तरह से बच्चे आपको पढ़ाया भी थे और क्वेश्चन आया भी था। अगर विद्यार्थियों को गणित विषय में समस्या हो रही है तो अध्यापक क्या करना चाहिए, ये भी कराए थे क्वेश्चन, नहीं कराए थे, बिल्कुल कराए थे भाई। जो मैथ्स में हम लोग पढ़े थे मैथ एप्टीट्यूड, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन किए थे, कम से कम मुझे लगता है 100 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे। आगे बढ़ेंगे, डी ब्लॉक के तत्व ए बी केमिस्ट्री क्वेश्चन थे, ठीक है, साइंस वाला बच्चा ही कर पाएगा, है ना। आप ठीक है, देखो पैसेज आया था, हम आपको शुरू में बोल चुके हैं कि एक पैसेज आता है, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पैसेज था, उनमें से आंसर देना है, बहुत इजी था सर, इजी ही आएगा, है ना। आगे देखो बहुत सारे, अब इसको इजी इसलिए लग रहा है कि हमने इसको प्रैक्टिस करा के एग्जाम में भेजा था। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप पैसेज वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो थिंकिंग वाले थे, यानी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। इन क्वेश्चन में खुद को टीचर मानकर सॉल्व करना था, बट याद नहीं आ रहे हैं कैसा क्वेश्चन आया था। सिंपल सी बात है भाई, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कहाँ याद आएंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चन याद आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर ऐसा आया था जिसमें टीचर की तरह सोच होनी चाहिए, मतलब सोचने वाला क्वेश्चन थी, मतलब कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन थी, ठीक है। पेपर बहुत ही इजी था, अगर कोई विद्यार्थी की सोचने की क्षमता अच्छी है तो 12 से 13 क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को टीचर मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो 12 से 13 क्वेश्चन उसके आराम से सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे बिना पढ़े जाएं और टीचर समझ लो खुद को, नहीं कर पाओगे। आपको प्रैक्टिस करना होगा, हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना होगा। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के हजारों की संख्या में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको एग्जाम हॉल में भेजते हैं। और नोट्स हम लोग ज़्यादा नहीं बनवाते हैं, ठीक है। आपको बस एकदम समझिए लिमिटेड शॉर्ट नोट, कम से कम मुझे लगता है कि जो आपको हम क्लास दे रहे हैं ऐप पे, मुझे लगता है 40 पेज सफिशियंट है, 40 पेज सफिशियंट है, 40 से बहुत ज़्यादा बोल दिए, 25 से 30 पेज जो ना आपके लिए सफिशियंट है। ज़्यादा नोट्स नहीं बनवाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, फैक्ट वाले नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सितार के स्ट्रिंग को टाइट करने पर फ्रीक्वेंसी और एप्टीट्यूड में क्या चेंज होगा, ये भी हमने कराया था, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था। अब देखो इनका कहना है एनसीटी में जो पढ़ाया था वही आया था, और विकास सर टीचिंग एप्टीट्यूड तो मस्त गया, मजा आ गया, ठीक है। तो यह बच्चों का रिव्यू रहा है, आप खुद से देख सकते हो। और बच्चे यह जो है हमारी बैचेज है, आपको पता होना चाहिए क्लासेस जो है बच्चे 21 अगस्त से सारी क्लासेस प्रॉपर ढंग से चलेगी। अभी सिर्फ क्लासेस जो चल रही थी वह जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर चल रही थी, लेकिन अब जो है लैंग्वेज डोमेन सारी क्लासेस एकदम रेगुलरली चलेगी, ठीक है। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए हमारी बातों को, सर क्यों ज्वाइन करें, तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिया गया है। अब देखो ऑफर जो है बच्चे 25 अगस्त तक ऑफर है, इस नंबर से कॉल या मैसेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट रहे हैं, इसी साल के रिजल्ट रहे हैं, हजारों की संख्या में रिजल्ट दिया हुआ है। चाहे बच्चे आप कोई भी IIT में जाओ, कोई भी NIT में जाओ, कहीं भी जाओ, RI में जाओ, DU में जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओ, डॉक्टर हरि सिंह गौर में जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, राजस्थान में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, केरला में जाओ, आप बच्चे इधर नॉर्थ ईस्ट में जितने भी असम के कॉलेज है वहाँ जाइए, या फिर आप राजीव गांधी अरुणाचल प्रदेश में जाइए, या फिर बच्चे HNBGU हेमवती नंदन बहुगुड़ा में जाइए आप, या फिर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जाइए, आप कहीं में भी जाइए, कश्मीर में जाइए, केरल में जाइए, आंध्र प्रदेश में जाइए, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति में जाइए, कहीं भी जाइए, बच्चों का दबदबा है और दबदबा था।
और दबदबा मुझे लगता है बना रहेगा, ठीक है। यानी आप लोग भी नेक्स्ट ईयर, मुझे लगता है इसी साल, भाई नेक्स्ट ईयर की बात करो, यानी इस सेशन में 2026 में मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे। ये बच्चे हमारे सारे रिजल्ट रहे हैं, रिजल्ट इसलिए दिखा रहे हैं भाई आपका भरोसा बन जाए, ठीक है। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट दिया हुआ, बहुत बच्चे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का है। यहाँ पे लगभग 400 से 500 बच्चों का हमने यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे अलावा बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है और जो प्रॉपर ढंग से एनसीटी कॉन्सेप्ट के ही स्टूडेंट रहे हैं। क्योंकि एनसीटी कॉन्सेप्ट जब से आपका एनसीटी का एग्जाम आया है, तब से आपके बच्चे आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपका हेल्प कर रहे हैं, आपको बच्चे गाइड कर रहे हैं और हजारों की संख्या में बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट ही, आप खुद जाकर देख सकते हो। और बैच सर क्यों ज्वाइन करें, आप ही को क्यों ज्वाइन करें, तो आप एक बार हमारे चैनल का रिव्यू देखिएगा जाकर, आप लाइव सेक्शन में जाओ, आप पोस्ट में जाओ, या फिर अगर आपके कोई सीनियर होंगे जो एनसीईटी का एग्जाम दिए होंगे, उनसे बात करिए, अगर वो आपको सजेशन देते हैं तब आप इस बैच को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ये बच्चे हमारे ऐप को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारे ऐप को। ऐप का नाम है बच्चे CUET कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐप का नाम, जो नाम है CUET कॉन्सेप्ट, हमारे ऐप का नाम है, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करिएगा, लॉगिन करिएगा, आपको यहाँ पे बैचेस सर्च करिएगा, बैचेस आपको दिख जाएगी, आप जाकर पेमेंट कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मुझे लगता है बच्चे कि अगर आप ड्रीम कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, जाना चाहते हैं, तो अभी से ही आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, 12th के एग्जाम आते हैं आपके, और 12th के एग्जाम के जस्ट 1 महीने बाद आपका एनसीटी का एग्जाम होता है और आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाती है। इसीलिए अभी से आपको धीरे धीरे अपनी सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और 7 सब्जेक्ट कंपलसरी है आपको एग्जाम देना। अगर आप 7 सब्जेक्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हो तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।